बोलिए सतगुरु कबीर साहब की। परम पूज्य संत श्रोमण सतगुरु कबीर साहब, सभी भक्त ममतामयी माताएं बहनें एवं बच्चे, यहाँ इस संस्था को विधिवत सुचारू रूप से चलाने वाले सतगुरु अबलाग साहिब जी और उनके सभी भक्त इस संस्था को बहुत ही सुचारू रूप से चला रहे हैं। मेरा इस आश्रम पर दूसरी बार आना हुआ। पिछली बार जब हम आए तो यहाँ की सभी व्यवस्था, संतों का व्यवहार, प्रेम, साधना, सभी कुछ देखकर बहुत ही आनंद आया। जब करेल क्षेत्र में बताया तो सभी भक्त साधकों को अंदर ये जिज्ञासा हुई कि साहब जी मुझे भी उस स्थान के दर्शन कराएं और मिलाएं। तो आज लगभग 40 लोगों के साथ, भक्तों के साथ यहाँ रात को आना हुआ। सभी ने देखा, आप सब संतों से मिले, उस ज्ञान की गुरुदेव अबलाग साहिब जी ने जो ऊर्जा इस जगह पर और आप लोगों को दी, वो प्रत्यक्ष आप लोग उसका उदाहरण हैं। जो यहाँ से जो भी जाते हैं उस ऊर्जा को लेकर जाते हैं और वो ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है मेरी साधना की। हमारे गुरुदेव सतगुरु श्यामल साहिब जी 90 वर्ष की अवस्था में शरीर त्यागा। उनका पहला उद्देश्य था सेवा और साधना। जितनी भी जीवों की सेवा कर सको उस सेवा में पीछे नहीं हटना, और साधना, इस मन को किसी भी तरह आपको साधना है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है बस ध्यान के द्वारा। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से ही हमारी इंद्रियां और हमारा मन एकाग्र होता है। और ये दोनों ही चीजें हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं और हम सभी को उन चीजों को अपने जीवन में जोड़ना चाहिए। इससे अलग जब हम संसार में देखते हैं या भटकते हैं, आंख के देखने के साथ मन उसके पीछे ही चला जाता है, और कान के सुनने के साथ जब हम अपनी इंद्रियों को रोककर एकाग्रचित होकर एक जगह बैठते हैं, और मन का ये काम है कि वो जीवन पर्यंत एक जगह बैठ नहीं पाता है। लेकिन साधना में भले ही शुरुआत में हम जबरदस्ती ही सही, जब इंद्रियों को रोककर एकाग्रचित होते हैं तो जब मन बराबर एक ही काम को करता है तो वो अपने आप शांत हो जाता है। और जब मन शांत हुआ, मन का उद्वेग शांत हुआ, तो अपने आप में सामने लिखा भी है कि आत्मा में लौटना ही सत्संग है। मन इंद्रियां अपने आप में जैसे ही स्थिर हुई तो आत्मा ही है। आत्मा से अलग जब भी हम कोई भी मन के साथ दौड़ते हैं तो मन की दौड़ संसार में होती है, इच्छाओं कामनाओं में होती है, भोग विलास में होती है, और वो इंद्रियों के सुख लेने के चक्कर में संसार में और बढ़ता जाता है। और जब मन बढ़ता है, मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, तो फिर लौट के उस जगह नहीं आ पाता है जिस जगह मुझे आना है, जहां जिस जगह से हम हटे हुए हैं युगों युगों से।
और उसी जगह लौटाना मेरे सदगुरुदेव का यही काम है कि चारों तरफ से लौट के अपने आप में आइए। और अपने आप में आने के कुछ संतों ने 4 मार्ग बताए हैं। जैसे इस कमरे को बनाने के लिए 4 दीवालें हैं, उसी प्रकार सत्संग, सद्गुरु, स्वाध्याय और साधना। आप सत्संग से मेरे मन में ये विचार आते हैं कि हमें सत्संग सुनकर रास्ता पता चलता है कि हम किस रास्ते पर जाएं। सत्य और असत्य का बोध होता है। संतों के अपने अपने अनुभव मिलते हैं। ज्ञान की दृष्टि से कोई भी यदि ये कहता है कि मैं परिपक्व हूँ, पूर्णत्व हूँ, तो ज्ञान असीमित है। ज्ञान कहीं से भी किसी को कभी भी हमेशा लेते रहना चाहिए। तो जब हम सत्संग सुनते, सत्संग में बैठते हैं, तो कुछ न कुछ नया ज्ञान, नई बातें, मन को रोकने की, इंद्रियों को रोकने की, विकारों को खत्म करने की, हर संत के अलग अलग अनुभव मिलते हैं सत्संग में। अक्षर वही हैं, 48 ही अक्षर हैं, लेकिन उनको सबको जोड़ने का सबका अलग अलग तरीका है। उन्हीं अक्षरों से गाली निकलती है, उन्हीं अक्षरों से हम किसी का अपमान करते हैं, उन्हीं अक्षरों से हम वंदना करते हैं, उन्हीं अक्षरों से किसी की स्तुति करते हैं, उन्हीं अक्षरों और मात्राओं को जोड़कर हम किसी को प्रार्थना करते हैं, किसी को ऐसे शब्द जोड़ के हम सुनाते हैं कि कोई आत्महत्या करने जा रहा हो, वो भी अपना विचार बदल देगा। कोई किसी को मारने जा रहा हो और किसी की वाणी सुनी, वो अपने विचार बदल देगा। तो जो संतों की वाणी मिलती है सत्संग के द्वारा ही, कानों के द्वारा, जब वो वाणी मेरे हृदय में पहुंचती है तो मेरे अंतःकरण से बहुत विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। क्या पता किसी का विचार हो किसी की हत्या करने का, और रास्ते में कोई मिला, संत मिला, कोई भी सज्जन मिला, और उसने कुछ वाणी ऐसी सुना दी, मेरा विचार बदल गया, हथियार रख दिया, मार्ग बदल दिया। तो सत्संग, संतों का संग, सज्जनों का संग जब हम करते हैं तो अनायास ही मेरे विचार बदल जाते हैं और हम अपना एक सद्मार्ग का रास्ता ले लेते हैं। दूसरा स्वाध्याय। कभी कभी मुझे नहीं मिल रहा है सत्संग, संतों का प्रत्यक्ष, तो जो संत महापुरुष शरीर त्याग गए या दूर हैं, उनकी पुस्तकें, ग्रंथ यदि मेरे पास हैं या हम लेने की कोशिश करते हैं, तो उनके विचार, बहुत संतों का यह अनुभव होता है कि वो कह नहीं पाते और अपने विचार लिख जाते हैं। हाथ की लेखनी का संबंध मेरे अंतःकरण से होता है। पहले कुछ लोग चिट्ठी लिखते थे, पत्र, और इतनी बारीकी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते थे कि पढ़ने वाला पढ़ते समय यदि भावुक पत्र लिखा हुआ है तो पढ़ते पढ़ते उसके आंसुओं की धार निकल आती थी। या कुछ ज्ञानमय लिखा है तो पढ़ते पढ़ते अंतःकरण में इतना ज्ञान का उद्गार हो जाता है कि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते आंखें बंद हो जाती हैं और गहरी साधना में डूब जाता है। तो स्वाध्याय भी अपने आप में पूरी साधना है जो मुझे आत्म स्थिरता की तरफ ले जाता है। सद्गुरु, जिन लोगों को, जिन भक्तों को, जिन संतों को सद्गुरु की सानिध्य मिली है और उनके चरणों में बैठकर
उनकी सेवा करके ये अनुभव करना या किया हो, क्योंकि यहाँ इस मंच पर सिर्फ अपने अनुभव ही सुना रहे हैं कि जब गुरुदेव के पास बैठते थे, कोई वार्तालाप नहीं होता था। बैठते ही थोड़ी देर उनके दर्शन किए और दर्शन करते ही करते आंखें अपने आप बंद हो जाती, एक गहरी साधना में डूब जाते थे। तो संतों की, सद्गुरुओं की वो साधना की ऊर्जा होती है जो उनके शरीर से रोम रोम से निकलती है। और यही नहीं कि उनको स्पर्श करो तभी मिले, उनके पास बैठकर शांति से उनके दर्शन कर रहे हो आंख खोल के, या आंख बंद भी हो जाती है, तब भी आपका पूरा शरीर उनकी ऊर्जा को ले रहा है। यदि आप अंदर से शांत हैं तो अब बैठे यहाँ हैं, विचार दूसरी जगह हैं, तो वो ऊर्जा आप उतनी मात्रा में नहीं ले पाओगे। तो संतों की, सद्गुरु की सानिध्य से भी हम उस आत्म स्थिरता की तरफ जा सकते हैं। और चौथा मार्ग साधना है। गुरु जी ने बता दिया, सद्गुरु पास नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हो, सत्संग का नहीं समय मिलता, ग्रस्त हैं, सेवा कर रहे हैं, रात को ही सोने का समय है, तो आप दिन भर कार्य करिए, दिन भर आश्रम में सेवा करिए। सद्गुरु ने जो मार्ग बता दिया, अपने सोने के समय में से कुछ समय निकालकर फिर आप अपने आसन पे बैठकर, उसी चाहे बिस्तर पे बैठकर, अब ऐसा माहौल सबको नहीं मिल पाता है। कुछ गृहस्थ भक्त हमारे साथ आए हैं, वो तो अपनी दिन भर काम किया और रात को बिस्तर पे सो गए, सुबह जैसे ही उठे फिर अपने कार्य में लग गए। लेकिन आश्रम में आकर देखकर उन्हें इतना तो अपनी दिनचर्या में जोड़ लेते हैं कि हम 8 घंटे की नींद लेते हैं, उसमें से ही 40 मिनट 1 घंटा अपनी नींद को काटकर निद्रा में से शाम को या सुबह उसी आसन पर बैठ जाएं और गुरुदेव से जो उन्होंने संकेत लिया है, उस संकेत से साधना करें। तो ये चारों ही मार्ग बारीकी से, शांति से, ईमानदारी से, निष्ठा से और श्रद्धा से आप करोगे तो ये चारों ही मार्ग आपको आत्म स्थिरता की तरफ ले जाते हैं। और जब मन हमारा उन चीजों में लग जाता है तो फिर बाहर के विकार, कभी कभी शुरुआत में आप सत्संग सुनते हो या ध्यान करते हो तो मन नहीं लगता है, थोड़ी देर बैठे विचार चलने लगे, लेकिन हमारा कहना है कि उन पर बैठो, साधना करो, उस मार्ग पर चलो। ये मन अभ्यासी है, युगों युगों से, जन्म जन्म तक इससे जो काम किया या लिया गया या आप करते रहे हो, ये उसी का अभ्यासी है। कितने लोग हैं, ढोलक वादक हैं, छोटे छोटे बच्चे, और उनका हाथ अपने आप चलने लगता है, और जरा से 10-12 साल की उम्र के होते हैं और उन्हें अच्छी ढोलक बजानी आ जाती है। हारमोनियम बजाने वाले, वाहन चलाने वाले, भोजन बनाने वाले, इनका क्या है, इस कार्य को करने का कई एक जन्मों का पहले से अभ्यास है। उन्हें थोड़ा सा साधन मिला और उस कार्य में निपुण हो जाते। साधना करने का अभ्यास नहीं है। क्यों? सद्गुरु मुझे हर जन्म में जरूरी नहीं कि मिल गए हो,
सद्गुरुदेव मिल जाते तो मुझे ध्यान का भी अभ्यास होता, साधना का अभ्यास होता, सेवा का अभ्यास होता। तो जिन लोगों का ये अभ्यास नहीं है, वो कोशिश करें इस जन्म में अपना अभ्यास बढ़ाएं, एक नए संस्कार बनाएं, एक नई धारा की तरफ चलने की कोशिश करें। हम मानते हैं कि जो नया-नया ये कार्य करते हैं, कुछ साधकों को यहाँ बैठने में तकलीफ होती होगी, लेकिन कहीं टीवी के सामने बैठाल दें या राग तमाशे के सामने, तो वो 4 घंटे घड़ी से हिलने वाले नहीं। गर्दन जिस पोजीशन में है 4 घंटे उसी पोजीशन में रहेगी। लेकिन साधना के लिए कहा जाए कि हाँ, मन को रोककर, इंद्रियों को रोककर एकाग्रचित्त होके बैठना है, तो उनका मन नहीं लगेगा। उठ के चले जाएंगे, इधर-उधर घूमेंगे, बातें करेंगे। उन साधकों से कहना है कि बैठने का अभ्यास करें, मन को रोकने का अभ्यास करें, कुछ तो नया संस्कार डालें, कुछ तो नया सीखें, तब इसका अभ्यास पड़ेगा। जैसे माताएं बहनें कोई बर्तन को अग्नि पे चढ़ाती हैं, भगोना हो या पतीला हो, और लगातार हमने उसको 1 महीने तक चढ़ाया, उसके नीचे कालिख लग जाती है और उससे मांजा नहीं गया। फिर एक दिन हम उसको मांजते हैं तो देखा हाथ भी काले हो गए, मांजने वाला जूना भी काला हो गया और नाली में काला-काला पानी बहते हुए निकला। लेकिन उस पात्र को देखा तो वो काला ही है। घर के किसी व्यक्ति ने कहा कि इसको मांजा नहीं? तो बहन कहती है कि हाँ, मैंने मांजा उसे, और पानी भी काला, हाथ भी देखो काले। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि काला पूरा है। तो वो बहन कहती है ये 10 दिन तक लगातार 1 महीने तक आगी पर चढ़ाया गया, तो इसकी कालिख 1 दिन में नहीं छूटेगी। इसको पहले जैसा करने में महीनों इसी तरह मांजना पड़ेगा, तब ये साफ होगा। मैंने मांजा तो, लेकिन 1 दिन में ये छूटने वाला नहीं। तो इसी प्रकार कई एक जन्मों की और पता नहीं कितने वर्षों से मेरे अंतःकरण में, मेरे मन पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि इच्छाओं, कामनाओं की कालिख चढ़ी हुई है। और वो कालिख एक बार बैठने पर, एक बार सत्संग सुनने पर पूर्ण रूपेण नहीं निकलती है। मुझे वो अंतःकरण साफ करने के लिए हर पल इन 4 चीजों की जरूरत है। सद्गुरु की, साधना की, सत्संग की, स्वाध्याय की, अपने संयम की, और हमारा जीवन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हटकर सबसे बड़ी जीवन की एक साधना होती है ब्रह्मचर्य। हम अपने जीवन में उन विकारों को दूर करके ऐसा मार्ग अपनाएं। ब्रह्मचर्य की एक ऐसी ऊर्जा होती है, आप उस व्यक्ति के लिए साधना या मन को रोकना तो बहुत छोटी बात हो जाती है, जिसके अंदर अपनी ऊर्जा है, आत्मिक ऊर्जा है। और आत्म बलवान व्यक्ति अपने बाहरी संयमों से बनता है। आप इस बात को सुनते आए हो कि जो व्यक्ति छोटे छोटे विकारों को नहीं दूर कर सकता है, वो अपने मन को कैसे रोक सकता है? मन से बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, गांजा, भांग इन विकारों को नहीं हटा पाया। सबसे जरूरी तो ये विकार हैं। विकार और भी हैं। विकार होते हैं सांसारिक कोई भी इच्छा है, उन इच्छाओं को खत्म करना, उन इच्छाओं के पीछे न भागना, ये सारे विकार ही तो हैं। जैसे ही ये विकार हमारे मन से दूर होते हैं, मन अपने आप शांत होता जाता है, शांत होता जाता है।
हमारे साथ कुछ यात्रा पे निकले हुए भक्त साधक जो गृहस्थ हैं, शायद कुछ तो पहली बार घर से निकले हैं, जिन्होंने यात्रा के दौरान कई एक जगह का अनुभव किया और आज यात्रा का अंतिम दिन है। आज यहाँ से ही लौट के अपने स्थान पर जाना है। तो उन सज्जनों ने कहा कि साहब जी, आज 4 दिनों में अपने आप ऐसा लगता है कि मन की दौड़, जबकि यात्रा की बस दौड़ रही है, पूरे दिन कहीं न कहीं घूमना, चलना हो रहा है, नई-नई जगह जाना हो रहा है, नए-नए संतों से मिलना हो रहा है। फिर भी ऐसा लगता है कि अंतर्मन से मन की दौड़ शांत होती जाती हो। ऐसे नए साधक, साधक तो क्या कहें कि नए जो यात्री लोग आए हैं, जिनका शायद कोई गुरु भी नहीं अभी हुआ हो या जिन्होंने कभी ऐसे आश्रम पे भी नहीं आए हैं, लेकिन आप सब लोगों के दर्शन करके उनके अंतर मन की आवाज़ जो हमने सुनी, उन्होंने कहा कि हमने जो देखा या संतों की जो ऊर्जा मिली, तो ऐसा लगा कि मन जैसे पहले भागता था कि है शरीर यहाँ है और 50 चीज़ों में भाग रहा है, ये कर लें, वो देख लें, वहाँ घूम आएँ, ये और कर लें। तो ऐसा लगता है कि उसकी दौड़ 50% अपने आप कम हो गई हो। और यदि ऐसे सज्जन कुछ साधना भजन और करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का बहुत जल्दी आत्म स्थिरता आ जाएगी, अपने आप में स्थिर हो जाएँगे और उनका मन बहुत ही जल्दी उस चीज़ को समझ लेगा जो हमारे सद्गुरु कबीर साहब या उनके मार्ग पे चलने वाले, इस पारक सिद्धांत को मानने वाले पारकी संत इस संसार में आकर और अपना ज्ञान प्रचार करके चले गए। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी तो हम सब लोगों के अंदर भरी हुई है, उसी मार्ग पे हम चल रहे हैं और आप सभी लोग ज़्यादातर उन आडंबरों से अलग ही हैं और मेरा भी कुछ ऐसा संस्कार अच्छा होगा, जो यहाँ इस पावन पवित्र जगह पर बार-बार आने का मन होता है और जितना भी प्रयास है, 17 साल की अवस्था में मैंने गुरुदेव से दीक्षा और ये संत वेश लिया था। उस वक़्त कुछ लोगों ने रोका भी कि ये मार्ग कठिन है, आप कर पाओगे कि नहीं? क्या पता भूखा रहना पड़े, साधन न हुआ। तो उस वक़्त भी कोई विशेष सत्संग नहीं मिला था। मेरे अंदर यही 2 विचार थे कि यदि नमक भी मिल जाएगा खाने के लिए, तो उस नमक की कंकड़ी को भी मुँह में रखे, पानी पी के हम अपने गुज़ारा कर लेंगे। लेकिन मुझे ये मार्ग चाहिए, सद्गुरु कबीर साहब का, जो उन्होंने सभी प्रकार के आडंबरों से मुक्त एक नया मार्ग बताया है। और मुझे संतों की, भक्तों की जिसकी भी सेवा मिले, सेवा करना और साधना करना, उस वक़्त सिर्फ़ 2 ही विचार मेरे मन में थे। गुरुदेव से आग्रह किया कि हम गुरुदेव आप मुझे दीक्षा दें और संत वेश दें। और उनको यही वचन दिया कि गुरुदेव इन 2 अपने विचारों में कभी पीछे नहीं हटेंगे। अंतिम समय तक सद्गुरु कबीर साहब के ज्ञान का प्रचार, उस सत्य बात से चाहे मुझे कितना भी शारीरिक या सामाजिक नुकसान उठाना पड़े, उसकी परवाह नहीं करेंगे। चाहे मुझे कोई सम्मान दे न दे, लेकिन सत्य बात को कहने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो गुरुदेव ने 3 बातों को कहा कि लिप्सा, प्रमाद और भ्रम, कि राधादास अपने मन से इन 3 बातों को बिल्कुल निकाल देना। साधु भेष लेने के बाद लिप्सा यानी किसी से लालच मत रखना
किसी ग्रस्त के यहाँ जाकर ये विचार मत रखना कि हम इसी की झूठी या आडंबर युक्त या सत्य से अलग बातों को ही हम मान लें या उसको हाँ में हाँ मिलाएं, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे हम तो ये चलते समय विदाई नहीं देगा, हो सकता है अच्छा भोजन न खिलाए। तो इस प्रकार का लालच बिल्कुल मत रखना। सत्य सतगुरु कबीर साहब की वाणी को कहना और इसके पीछे मत पड़ना कि ये मान ही ले, उसको सुनाना है। जैसे एक लकड़ी को काटने के लिए 10 कुल्हाड़ियों की चोट से वो लकड़ी कटती है। पहली कुल्हाड़ी मारना, उदास या निराश मत होना कि लकड़ी अलग नहीं हुई। 9 कुल्हाड़ी मारने वाला कोई और आएगा और अंतिम कुल्हाड़ी ये न सोचे कि मैंने ही काट दिया इस लकड़ी को। पीछे की 9 कुल्हाड़ियों की चोट व्यर्थ नहीं गई। तो आपको सत्य की चोट करना है सहजता से। लिप्सा यानी लालच मत रखना। प्रमाद, अपने ज्ञान का कभी जीवन में अहंकार मत रखना कि मुझे ज्ञान है, हम कबीरपंथी हैं, हमने इतनी साधना की है और मेरे समान कोई नहीं। तो इस अहंकार को बिल्कुल अलग रख के सहजता से जहाँ से भी जो मिलता रहे संतों की वाणी को लेना, उस घमंड अहंकार को दूर रखना। भ्रम, अपने मुख से वही बात कहना जिसको आपने प्रैक्टिकल सिद्ध किया, अनुभव किया, उसको रिसर्च किया। कबीर साहब का इतना ग्रंथ है, हमारे गुरुदेव ने भी लगभग 150 भजन बनाए हैं और कुछ पुस्तकें लिखी हैं। तो उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद मेरी साधना जहाँ तक पहुँच जाती थी, जिस जिस लाइन को, जिस वाक्य को, जिस पद को पढ़ के उस पर साधना करके जब वो बात मेरे अंदर उतरती थी, तभी हम अपने मुंह से वो बात कहते थे। साहब कबीर साहब की बहुत साखी हैं, बहुत पद हैं। तो जब तक उस पद को साधना के द्वारा अपने अंदर पूरी तरह नहीं समझा, तब तक आज 25 वर्ष की अवस्था में उस पद को मैंने गाया नहीं, उस पद को अपने मुंह से किसी दूसरे को नहीं सुनाया। क्योंकि गावे कथे विचारे नहीं, यानी कबीर साहब का ग्रंथ है, बीजक है, हम रट लें और उसके अनुसार हम खुद न चलें। साखी कहें गहे नहीं, चाल चली न जाए। तो हम साखी कहते रहें, उस पे चले ना। मेरी रहनी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा बोलने से दूसरा व्यक्ति पे उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना आपकी रहनी को देखकर कि आप उस पे चल रहे कि नहीं चल रहे। हम जिन विकारों को दूर बता रहे हैं कि इनसे दूर हटो और इनसे अलग रहिए, इनको छोड़ो, और वही विकार यदि मेरे अंदर हैं, आप पे उतना असर नहीं पड़ेगा, सुनने वालों पे उतना असर नहीं पड़ेगा। वो ये कहेंगे कि महाराज जी मुंह से तो कह रहे, यानी बोल रहे हो लेकिन रहनी कैसी है। तो साहब को सुनकर पहले तो मुझे अपने अंदर मनन चिंतन करना है, अपनी रहनी को सुधारना है। और जब रहनी परिपक्व हो जाती है तो ऐसे कितने संत इस पृथ्वी पर आकर चले गए जो अपना मौन धारण किए रहे, जो बहुत कम बोलते थे। उनको लोग देख के ही वो पास से गुजर जाते थे। उनके रहन सहन बोल चाल, उनके शरीर को देखकर एकदम ऐसा लगता था जैसे हम खुद विकार मुक्त हो गए हो। तो साहब की वाणी को सुनकर, उस पर चलकर, मनन चिंतन करके हम यही सीखते हैं कि सतगुरु कबीर साहब ने जो कहा है वो सत्य है। और उस सत्य को मानने के लिए वे उन ग्रस्त भक्त साधकों से यही निवेदन ही करेंगे, एक कदम चलने की कोशिश करें। सत्य कड़वा होता है, कठिन होता है, और वो होता इसीलिए, इसी कारण होता है कि हमारी चाल
पूरब दिशा में चलती रहे और सदगुरु यदि हमें दूसरी दिशा में चला रहे हैं तो मुझे परेशानी होती है। हम जैसा अपना जीवन जीते रहे अभी तक और सदगुरुदेव हमें दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं तो मुझे वो मार्ग कठिन लगता है। तो कठिन लगता है जब आप हिम्मत करके चलना शुरू कर दोगे, फिर वो उतना कठिन है नहीं जितना कठिन सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं हैं और मन के संकल्प विकल्प हैं। उतना कठिन कहते नहीं कि पानी में तैरना कठिन है। तैरने के लिए हम कितने उपाय करते हैं कि नाक को ऐसे बंद करना, कान बंद करना, हाथ चलाना, पैर चलाना। यदि कोई तैरना सिखाए तो तैरने के लिए कम से कम 50 बातें बताएगा और डूबने के लिए कहे तब वो क्या कहेगा कि पानी में छलांग लगाओ, बात खत्म। ना हाथ चलाना ना पैर चलाना, आप डूब जाओगे। तो देखा जाए तो प्रयास तैरने के लिए किया गया, डूबने के लिए तो कुछ नहीं। यदि संसार के लिए सारी शिक्षाएं होती हैं, सारे प्रयास, सारी चीजें संसार के लिए हैं, यदि आप अपने आप में लौटना चाहते हो लेकिन लौट नहीं पाते हो इसलिए आपको कठिन लगता है, उन साधकों को पूछो कि ये मार्ग कितना कठिन है। उन संतों को पूछो तो वो जो वहां पहुंच गए ये कहेंगे कि इससे सरल मुझे कोई मार्ग लगा ही नहीं, इसमें तो कोई बाधा है ही नहीं। मन को संकल्प विकल्प से दूर, इंद्रियों को अपने स्वादों से जैसे ही हम परे करते हैं, उनके स्वादों के पीछे भागते नहीं हैं तो अपने आप में ही आत्म स्थिरता आ जाती है। अपने आप में डूबने के लिए कोई प्रयास नहीं, दूर जाने के लिए हम साधन पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं और अपनी अंतर यात्रा करने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं। अपने अंदर लौटे कि वहां पहुंच गए। एक छोटा सा पद कहेंगे। शीस गुरु के चरण में नवा कर के देख, तेरे मन का विषय सब निकल जाएगा। शीस गुरु के चरण में नवा कर के देख, तेरे मन का विषय फिर निकल जाएगा। विषयों से भरा तेरा पूरा ये तन, सत्संग में न बंदे लगा तेरा मन। गुरु के रूप का रस तो पी कर के देख, गुरु के रूप का रस तो पी कर के देख, मेरे मन का जहर सब निकल जाएगा। शीस गुरु के चरण में नभा कर के देख, तेरे मन का विषय सब निकल जाएगा। रातों को नींद में ही गंवाता रहा, दिन भर औरों के दिल को दुखाता रहा। कभी औरों के काम तू आकर के देख, कभी औरों के काम तू आकर के देख, सुख से हृदय तेरा फिर ये भर जाएगा। शीस गुरु के चरण में नभा कर के देख, मानव जीवन तेरा फिर संभल जाएगा। दोष औरों में हर वक्त लगता रहे, खुद को ऊंचा सभी को तू नीचा कहे।
दोष औरों में हर वक्त लखता रहे, खुद को ऊंचा सभी को तू नीचा कहे। कभी खुद को भी दोषी बना कर के देख, कभी खुद को भी दोषी बना कर के देख, तेरे अब गुण सभी फिर निकल जाएंगे। शीश गुरु के चरण में नभा कर के देख, मानव जीवन तेरा फिर संभल जाएगा। सतगुरु के लिए लगन दिल में रखी, शामल सतगुरु से बढ़कर न कोई कहीं। सतगुरु के लिए लगन दिल में लगी, शामल सतगुरु से बढ़कर न कोई कहीं। गुरु का रूप हर वक्त त्रिकुटी में देख, दुख जीवन के सब तेरे टल जाएंगे। शीश गुरु के चरण में नभा कर के देख, मानव जीवन तेरा फिर संभल जाएगा। मानव जीवन तेरा फिर संभल जाएगा। मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए मुझे सतगुरु की शरण जरूरी है। और सतगुरु जब ज्ञान देते हैं तो उनका शरीर भले ही 5 तत्व का है, लेकिन गुरु नाम ज्ञान है, और ज्ञान ही आपकी आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। इन 3 चीजों में कोई अलगाव नहीं है। गुरु का शरीर भले ही छूट जाए, आप ऐसा नहीं कहोगे कि अब गुरु नहीं है या गुरु से हम दूर हो गए। जो सदगुरु ने ज्ञान दिया है और वो ज्ञान आपके अंतःकरण में है, ज्ञान ही आत्मा है, और आत्मा ही जब इन विकारों से दूर हो जाते हैं तो आत्मा ही परमात्मा है। ये परमात्मा कोई अलग वस्तु नहीं है जिसको आप गुरु अपनी जेब से निकाल के दे कि ये है। ज्ञान होते ही आपके अंदर ही सब कुछ दृष्टिगोचर हो जाता है, अनुभव हो जाता है। तो कुछ यात्रा के दौरान ठंडा गर्म पानी भी मिला, कुछ सुविधा भी मिली, थोड़ा सा गला भी इतना ही काम कर रहा है। तो मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। और इस आश्रम पर रहने वाले सभी संत महापुरुषों को नमन बंदन कर रहे हैं। हृदय गदगद है हमारा यहाँ आकर आप सब लोगों के दर्शन करके, मन में बहुत प्रसन्नता होती है, और इस जगह को छोड़ने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि यहीं पर रुकें। फिर भी संयोग बस, प्रारब्ध बस, ये शरीर जिधर जहाँ संयोग बस जाता ले जाना पड़ता है। तो आप सब संत महापुरुषों को शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय।
यत् स्वरूपं विज्ञाय प्राप्तं दुःखम् अनन्तकं तद पदं ज्ञापितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। मेरे व्यक्तित्व के पोषक, दुर्गुण दुर्व्यसन, अविद्या के शोषक, पारख बोध प्रदाता सद्गुरुदेव, त्रिगुणातीत, द्वंद्वातीत, अहंतातीत, ममतातीत, मुद मंगल में संत समाज, गारहस्थ धर्म कर्तव्य परायण, देवियों एवं देवताओं, देश के भावी कर्णधार, नौजवानों, नन्हे मुन्ने बच्चों, महाविधेय सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक, जिसमें ज्ञान सागर के समान भरा हुआ। पहला प्रकरण रमैनी, प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, करता गाँव सृजन हारा, कर्म कह कह जग बौराया, शक्ति भक्ति कह बांधिन माया, अद्भुत रूप जात की बानी, उपजी प्रीत रमैनी ठानी, गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चीन नहीं पाया, जो चीन्हे ताको निर्मल अंगा, बिन चीन्हे नर भये पतंगा, चीन चीन का गावो बोरे, बानी परी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपू ही कह दें। विद्वान लोग अनेक विषयों पर चर्चा करते हैं और खास करके कबीर पंथ के ज्यादातर लोग बीजक से कतराते रहते हैं। बीजक दार्शनिक ग्रंथ, उसकी व्याख्या करना लाभप्रद तो है, क्योंकि सारे दर्शनों का सार बीजक में छिपा हुआ, रमैनी प्रकरण में छिपा हुआ है। लेकिन उसकी व्याख्या करना सरल भी है, कठिन भी है। बोध हो गया तो सरल है, बिना बोध के बहुत कठिन है। हमारे सदगुरु अभिलाष साहब ने जो बीजक की टीका की है, वो बीजक की अनेक टीकाओं में शिरोमणि है। उसके समान दूसरी टीकाएं आज तक हुई नहीं है, असंभव है शायद कभी हो जाए। लेकिन उन्होंने भी लिखा है, बीजक समुद्र समान अवगाहन कठिन तिनकाकरण। बीजक समुद्र के समान है, जिसमें थाह लगाना बहुत कठिन है। लेकिन सदगुरु राम सूरत साहब की दया से हमें वो आसान हो गया। जय सूरत देवा बंधन सेवा, एक हमारे आप अभिलाष मलिना बालक दीना के मेटो संताप। ऐसा निवेदन करने के बाद ही उन्होंने बीजक टीका प्रारंभ की। हमने जो आपके सामने रमैनी रखी है,
प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, करता गाँव में सृजन हारा। वेद रचना के पूर्व गुरुओं ने इस संसार की विचित्रता को देख करके ये अनुमान लगाया कि इस संसार का कोई सृजनहार, सृजन का शुद्ध शब्द सृजन, और उसकी प्राप्ति के लिए वे हवन करने लगे और ये सोचा कि ये सुगंधी पा करके, इसकी सुगंधी पा करके आसमान में बैठे हुए देवता प्रसन्न होंगे और अच्छी जलवृष्ट कर देंगे, हमें धन धान से परिपूर्ण कर देंगे, स्वर्ग में मेरा स्थान बन जाएगा, विजय प्राप्त कर लूंगा। ऐसे तमाम कल्पना। समय थोड़ा है, हम पहली पंक्ति पर ही कुछ सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा से अनुप्राणित बात कहूंगा। प्रथम चरण गुरु के विचार, इस पंक्ति अर्धाली पंक्ति में सदगुरु कबीर साहब ने अपने पूर्व के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट किया। जो लोग कबीर वाणी से अपरिचित हैं अथवा बीजक का उन्हें ज्ञान नहीं है, अक्सर वो लोग कह बैठते हैं कबीर साहब ने अपने पूर्व के महापुरुषों पर श्रद्धा का निर्वहन नहीं किया। कबीर साहब जैसे अद्भुत पुरुष इस संसार में दुर्लभ। बहुत लोग कहते हैं कबीर साहब ईश्वर नहीं मानते, कबीर साहब स्वर्ग नहीं मानते, कबीर साहब देवता नहीं मानते, और बहुत बहुत बहुत। वो बीजक से अपरिचित हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है उसका। जिनको बीजक का, जो बीजक के अधिकारी वक्ता हैं और जो बीजक पर साधिकार बोलते हैं, वो जो बीजक के मर्मज्ञ हैं वही इस रहस्य को समझ सकते हैं। योग जब तब संयमाम तीर्थ व्रत दानाम, नौधा वेद किताब हैं झूठे का बाना। ये दो पंक्तियां जो मैंने पहले कहा कि इस बात को कबीर साहब नहीं मानते हैं, वो प्रमाणित करती हैं। योग भी ठीक है, जप भी ठीक है, तप भी ठीक है, व्रत भी ठीक है, नियम संयम भी ठीक है, तीर्थ भी ठीक है, व्रत भी ठीक है, दान भी ठीक है। आप कहेंगे कैसे ठीक? कबीर साहब ने बीजक में कहा कबीरन भक्ति बिगाड़िया। इसका मतलब भक्ति का कोई सही स्वरूप है? कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कैसे बिगाड़ दिया? कंकर पत्थर धो। भक्ति का असली स्वरूप दूसरा है, लेकिन कंकर पत्थर जड़पिंडियों को धो पूज करके भक्ति के असली स्वरूप को बिगाड़ दिया। मानसिक शक्ति एक है, उसके पहलू दो हैं। एक पहलू माया है और दूसरा भक्ति। संतो भक्त सतोगुर आने, इसमें भक्ति के असली स्वरूप का प्राकट्य है। भक्ति ने जाना है भक्त कहाँ में, भक्ति के असली स्वरूप को जानते नहीं।
भक्त कहलाते हैं। राम के विषय में ही लोग निर्णय नहीं कर पाते कि कबीर का राम कौन है। वहां भी साहब कहते हैं राम रटने की वस्तु नहीं है, वो जानने की है, पहचानने की है, समझने की है। कहें कबीर पुकार के ई ले वो व्यवहार, राम नाम जाने ही बिना, बड़ा जोर इस पर है, जाने ही बिना। तो योग जब तक संयम व्रत दान इनके ऊपर झूठे का कलई और मुलम्मा चढ़ा दिया है मतवादियों ने, भ्रामक गुरुओं ने। इनका असली स्वरूप लोग कहते वेद नहीं मानते। कबीर साहब वेद किताब कहा कि झूठा? अरे पागलों, वेद और किताब को झूठा किसने कहा? क्यों मेरे ऊपर आरोप लगाते हो? झूठा जो न बिचारा, झूठा तो वो है जो प्रत्येक बात को बिल्कुल सही मान लेता है। कबीर साहब किसी भी पुस्तक को और ये प्रमाण नहीं मानते। कबीर साहब ने जड़ता की 5 निशानियां बनाई है, जिनको आप निर्मल साहब के ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। और इसी विषय में प्रमाण वार्तिक में धर्म कीर्तन है, जो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी कहा है वेद प्रामाण्यम कश्चित कर्तव्यादा अस्नाने धर्म इच्छा जातिवादापडेपा संतापारंभा पापाहानय चेत ध्वस्त प्रज्ञानाम पंचलिंगानी जाडे। वेद का मतलब केवल वेद से नहीं है। जो संसार में पहाड़ रूप में कई संप्रदाय हैं, उनके सारे ग्रंथों का संकेत वेद पर है। वेद ईश्वरी वचन नहीं है, प्रभु वचन नहीं है, कुरान इलामी नहीं है। और बाइबल वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड माना, ईश्वरी मानना, प्रभु वचन मानना, ये जड़ता की पहली निशानी है। इस संसार को कोई बनाने वाला, ये जड़ता की दूसरी निशानी। 7वें रामायणी तैया होते पवन नहीं पानी, तैया सृष्टि कौन पानी। विज्ञान के छोटे छोटे बच्चों से आप पूछिए तो वो बता देंगे बिना मैटर के कुछ नहीं होता। मैटर माने पदार्थ, छू मंत्र से कुछ नहीं बन जाता। कबीर साहब को कहते पढ़े नहीं। कबीर साहब जितना पढ़े हैं उतना पढ़ा दुनिया में कोई है ही नहीं ना। क्यों नहीं है? क्योंकि पीएचडी उनके ऊपर हो रही है, डीफिल हो रही है उनके ऊपर। पढ़ा नहीं होता तो पीएचडी और डीफिल क्यों होती? कशित करते राधा, मैटर के बिना कोई वस्तु बनती नहीं है। कपास न होता तो कपड़ा कैसे बन जाता आपका? लोहा न होता तो कैसे बन जाता? मैटर के बिना कोई चीज नहीं बनती है। इसलिए जगत अनादि और अनंत है। अर्थापत्ति प्रमाण से सदगुरु ने इस विषय को सिद्ध किया है। कस्यचित् कर्तृवाद आश्रय धर्म इच्छा जातिवाद अवलेपा। ये जो वर्ण व्यवस्था थोथी है, ये अवलेप है, बाहर से थोपी गई। मनुष्य मनुष्य है केवल। स्नान मात्र से धर्म समझ लेना, ये अगली जड़ता की निशानी है। और केवल तपस्या से अपने आप को सुखा देना शरीर को, ये भी जड़ता की निशानी है। एक तरफ कबीर साहब ऑपरेशन करके तथ्य का, वास्तविकता को उसी प्रकार से प्रकट कर देते हैं जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि
का डॉक्टर ऑपरेशन करके और सूजन को निकाल देता। कबीर साहब ऑपरेशन करने में बहुत माहिर। तो कबीर साहब एक तरफ सत्य को प्रकट करने में, ऑपरेशन करने में हिचकते नहीं है, और दूसरी तरफ प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, अपने महापुरुषों को गुरु मानते। वो कहते हैं जिसको आप पैगंबर मानते हैं, जिसको आप अवतार मानते हो और कुछ मानते हैं, मैं उनको गुरु मानता हूं, क्योंकि उसके पहले से जो सीख हुई है कखा गघा अंगा चचा जजा इया, तो हमने नहीं बना लिया है। हमने भाषा नहीं बनाई, हमने लिपि नहीं बनाई है। तो ये कहां से मैंने सीखा? उसी के आधार से सीखा। हमने आपके सामने चंद लम्हों में रमैनी रखा। कबीर साहब संसार के सारे महापुरुषों पर श्रद्धा, अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा का निर्वहन करते हुए हर बात को विवेक की कसौटी पर कस करके ही मानते हैं। ये इस रमैनी की प्रथम अर्धाली के गुरु शब्द पर श्रद्धा के विषय में हमने कुछ निवेदन किया। जय जीव, जय चेतन, जय जिनेन्द्र, जय तथागत, सत कबीराय नमः इत सिद्धम। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है